हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे। मैं मुकीम सर आपके अपने चैनल टीचिंग एंड लर्निंग में आपका तहे दिल से स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आज हम फिर आपको औसत के कुछ क्वेश्चन बताएंगे और जो आज बताने वाले हैं उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। और जो भी आप एग्ज़ाम देंगे लगभग क्वेश्चन आता है, तो देखिएगा औसत का ये पहला क्वेश्चन क्या है, इसको पढ़िएगा। पढ़ते हैं इसको, देखिएगा। एक कक्षा में 100 छात्र का औसत वजन 46 किलोग्राम है। लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम और लड़कियों का औसत वजन 40 किलोग्राम है, तो लड़कों की संख्या बताओ। ये क्वेश्चन आप ध्यान से देख लीजिएगा, बहुत आते हैं ये क्वेश्चन और आपके एकदम समझ में आ जाएगा ये किस मेथड से लगाना है। देखिएगा किस मेथड से आप अगर आप उस मेथड से लगाएंगे, जैसे 100 का गुणा 46 में कर देंगे और फिर पता लगा कि ये कोई x मान लेंगे, तो ये बहुत बड़ा मेथड हो जाएगा। लग तो जाएगा लेकिन टाइम बहुत लेगा, उससे हमको नहीं लगाना है। तो देखिए एक एलिगेशन मेथड आप जानते होंगे, तो देखिएगा अगर नहीं जानते हैं तो आज सीख भी जाएंगे। एलिगेशन से आप इसको लगाएंगे, बहुत ही अच्छी तरीके से ये लग जाएगा। देखिएगा इसमें आपका क्या है, बॉय है और गर्ल्स है। देखिएगा औसत वजन किसका, लड़कों का। तो लड़कों का पहले लिख लेंगे, कितना है 50। अच्छा, लड़कियों का कितना है 40। ठीक, औसत वजन लिख लिया। अब इन दोनों लड़कियों का औसत वजन कितना है 46। भाई यही तो है 46। इसको देखिएगा, इसको इससे घटाइएगा या इसको इससे घटा दीजिए, जो ज़्यादा हो वही लिख दीजिएगा, यहाँ पर 6 बचेगा। और इसको इससे घटा दीजिएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 4। इस चीज़ को हम अनुपात में कर लेते हैं और 2 से अगर हम काट देंगे तो 3 हो जाएगा और 2 से अगर ये काट देंगे तो 2 हो जाएगा। तो जो हमारा क्वेश्चन बना है वो 3:2, यानी कि 3:2 का मतलब 3 में आपके बॉय है और 2 में आपके गर्ल है। तब आप क्या करते हैं, तो देखिएगा आपका 3 और 2 है, इसको हम थोड़ी देर के लिए लिख सकते हैं। देखिए 2 तरीके हम इसको आपको बता देते हैं, जैसे आप समझ जाएं वैसे कर सकते हैं। 3 और 2 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 5। कितना आ जाएगा, 3 और 2 को जोड़ देंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। और 5 के लिए कितना है आपका 100 ही तो है। 1 के लिए आपका कितना हो जाएगा 20। अब हमसे पूछा क्या गया है लड़कों को, तो लड़के कहाँ पे हैं, ये 3। तो यहाँ पर ये 3 के लिए कितना हो जाएगा 20 दिया 60। आपका जो आंसर होगा वो ये होगा 60। इस तरीके से अगर आप लगा सकते हैं तो इस तरीके से लगा दीजिएगा। दूसरा इसका देखिएगा तरीका, ये 3 और 2 है, इसको हम इसके साथ x लिख लेते हैं। 3x धन 2x बराबर टोटल कितना है आपका 100। ये 3x जो है वो बॉयज़ हैं और 2x जो है वो गर्ल्स हैं। अब इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, ये 5x इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 5 से काट देंगे, ये 20 आ जाएगा। तो बॉयज़ आपके कितने थे 3 थे। तो यानी कि लड़कों की संख्या, जब लड़कों की संख्या लिखेंगे तो आपका ये 3x था, तो हम इसको 3 गुणे 20 कर सकते हैं और 3 दूनी 6, ये 60 आपका आंसर, ऑप्शन नंबर पहला। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अगर ये मेथड समझ में आ जाए तो ये तुरंत लग जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी। इसमें क्या है कि आप इतना अगर निकाल लेंगे तो अगर दोनों को आप जोड़ देंगे तो टोटल बच्चे आ जाएंगे और उसमें आप जब x का मान निकल आएंगे, तो अगर आपका लड़कों का मान पूछा है तो 3x और लड़कियों का मान पूछा होता तो 2x। इसको नोट कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक कक्षा में विद्यार्थियों की औसत आयु 18 वर्ष है, लड़कों की औसत आयु 20 वर्ष है तथा लड़कियों की औसत आयु 10, यहाँ पर 10 नहीं है, यहाँ पर 15 वर्ष है। अगर लड़कियों की संख्या 20 है तो कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा बहुत अच्छी तरीके से, जैसे अभी लगाया था, ये बॉयज़ है,
ये गर्ल्स है। तो बॉयज़ के लिए आप क्या करेंगे, तो बॉयज़ के लिए दिया गया है 20, तो इसको 20 लिख लेंगे, और गर्ल्स के लिए दिया गया है 15, और टोटल औसत जो दिया गया है विद्यार्थियों का वो 18। पूरी टोटल विद्यार्थियों की संख्या नहीं दी है, तो जो दिया गया है 18। ये 3 चीज़ें आपको अगर पता है तो सवाल बहुत आसान हो जाता है। ये 3 बचेंगे और ये आपका 2 बचेगा, तो यहाँ से कटना तो है नहीं, तो यानी कि हमारा जो आ जाएगा वो 3:2। आगे ये कह रहा है अगर लड़कियों की संख्या 20, तो लड़कियाँ आपकी ये हैं 2 वाले अनुपात से हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 2 के लिए कितना हो गया 20, तो 1 के लिए 10 हो जाएगा। तो लड़कों के लिए यानी कि जो 22 की बात करी गई है, तो 3 के लिए कितना हो जाएगा 30, यानी कि लड़कों की संख्या जो है वो कितनी होगी 30। ये आपका आंसर इस तरीके से आप लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये नहीं आता है तो हमने आपको बताया है कि x मानकर भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो लड़कियों की संख्या इन्होंने कहा है, तो लड़कियों की कितनी है 2, तो यानी कि 2x बराबर 20, तो x बराबर 10। यहीं से आप लड़कों की संख्या जब निकालेंगे, लड़कों की संख्या तो आपका ये 3x है, तो 3 गुणे 10 बराबर ये 30, यही आपका आंसर होगा। तो इस तरीके से अगर आप सीख जाएंगे तो बहुत जल्दी लग जाएगा। उसको नहीं आता है तो प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपका दोनों तरीके से क्वेश्चन लग जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करें और हमारे हौसले को बढ़ाएं। नेक्स्ट देखें, ये क्वेश्चन 2 और लिख दिए गए हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपको एलिगेशन से ही लगाना है। देखिएगा, एक स्कूल के छात्रों का औसत टोटल दे दिया गया है 120। यदि लड़कों का औसत इतना है और लड़कियों का औसत 110 है, यदि लड़कों की संख्या 15 है तो लड़कियों की संख्या क्या होगी। आप एक तरफ बॉयज़ एक तरफ गर्ल्स, तो बॉयज़ कितना है आपका 460, ये 460। आगे गर्ल्स कितनी है 110 औसत है, टोटल कितना है 120। इसको आप देख सकते हैं, इसको इससे हम जब अंतर करेंगे 20, इसको इससे जब हम करेंगे तो आपका आएगा 0 और ये आ जाएगा 4 और आ जाएगा 3। तो 1 0 से 1 0 हट जाएगा, तो हमारा 1 0 से ये 1 0 कट गया और 2 से भी कट जाएगा, तो कितना नहीं 10 बचेगा, सॉरी यहाँ पर 10 बचेगा, तो 1:34। अब देखिएगा आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है यदि लड़कों की संख्या 15 है, तो देखिएगा ये बॉयज़ के लिए हो गया। अगर हम देखते हैं 1 के लिए कितना है 15 है, तो 34, यानी कि गर्ल्स की बात कर रहा है तो कितना है 34, तो 34 के लिए आपका 15 गुणे ये आपका 34 हो जाएगा, तो 15 चौकू 60 हो जाएगा, 15 3 45, 45 और 6 आपका कितना होगा 51, यानी कि 510। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर। और अगर आपको ऐसे नहीं आता है तो हम आपको दूसरा ही बता देते हैं जो पीछे बताया था। जब 1 दिया है तो इसको हम x मान लेते हैं, x 15 हो गया, ये 34x हो जाएगा, यानी कि लड़कों का पूछा है लड़कियों का पूछा है, ये लड़कों का ही पता है, तो लड़कियों की संख्या जब आप 34x लिखेंगे तो बात वही है, आपका 510 इससे भी आ जाएगा। तो ये आप अगर सीख जाएंगे तो बहुत सरल है, बस इसको कीजिएगा और लगाइएगा, आपका आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रहा होगा आपको, अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और नेक्स्ट देखें, इसको नोट कर लीजिएगा। चौथा देखिएगा 120 छात्रों, अब 120 छात्रों ने टोटल दिए, 120 छात्रों का औसत प्राप्तांक 35 था। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 39 तथा अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक 15 हो तो कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। तो यानी कि पास और फेल, कुछ पास हैं और कुछ फेल हैं, ठीक है।
तो आप देखिएगा सबसे पहले पास वाले के लिए कितना दिया गया है 39, तो आप 39 लिख देंगे। और फेल के लिए कितना दिया गया है, अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना है 15 है। टोटल कितना दिया गया है आपका, ये 35 दिया गया। ये मेथड बहुत कारगर है, बहुत सरल है। इसको देखिएगा, इसको हम मुझे घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 4 आ जाएगा। तो आप ये देख रहे हैं, इसको जब हम अनुपात में निकालेंगे तो हम काट सकते हैं 4 से, तो 5:1 हो जाएगा। ये पास के लिए हो जाएगा और ये फेल के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे उन्होंने जो कुछ तो दिया नहीं है, कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, यानी कि पास वाले का पूछा है, यानी कि 5 वाले के लिए पूछा है। तो टोटल का दिया गया है। जब टोटल का दिया जाए तो 5 और 1 को जोड़ देते हैं, 5-1 के लिए कितना है आपका 120। तो यानी कि जो 6 के लिए आपका हो गया 120 और 1 के लिए आपका 6 दूनी 12, 20 हो जाएगा। पूछा उसने पास के लिए कितना है 5, तो 5 के लिए आपका 5 गुणे 20 बराबर, ये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपको ये मेथड नहीं समझ में आता है तो अभी हमने आपको बताया था, उसको भी बता देते हैं। 5x + x मान के लगाएंगे तब भी आपका आंसर आएगा 6x 120 हो जाएगा। x बराबर आपका 20 आ जाएगा और जब x बराबर 20 आ जाएगा तो 5x करेंगे तो वहाँ पर हमें उत्तीर्ण छात्र, पास हुए छात्रों की संख्या मालूम हो जाएगा। उत्तीर्ण छात्र हमें पता हो गए हैं, तो यहाँ पर भी लिख देंगे उत्तीर्ण छात्र, तो 5 गुणे 20 बराबर 100। देखिएगा, हम आपको दोनों तरीके से बता दे रहे हैं, जो भी आपको अच्छा लगे उसको आप लगाइएगा और कोशिश करिएगा ये वाला सीखने की, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन तुरंत ख़त्म हो जाता है, तुरंत लग जाता है। देख लीजिएगा, नेक्स्ट देखिएगा। देखिएगा, 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हुए हैं, तो हम 5वां क्वेश्चन पढ़ते हैं और ध्यान से देख लीजिएगा। 5वें में कह रहा है कि किसी कक्षा में 48 छात्रों का औसत अंक 45 है। कक्षा के लड़कों का औसत अंक 40 है, लड़कियों का औसत अंक 50 है। तो कक्षा में लड़के और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले लड़कों का, यानी कि 2 लोग हैं, बॉयज़ और गर्ल्स। बॉयज़ कितने हैं 40 और गर्ल्स कितना है 50, और टोटल का कितना दिया है औसत अंक 45। बस ये अगर 3 चीज़ें आपको पता है फिर क्वेश्चन लगाने में बहुत आसान हो जाता है। ये 5 बचे और ये भी आपका 5। जब हम इसको 5 से 5 काटेंगे तो 1 बचेगा, अनुपात 1। आपको कुछ नहीं करना है, यही आपका आंसर होगा 1:1, यानी कि ऑप्शन डी। समझ में आ गया, नोट कर लीजिएगा। और नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट देखिएगा, 6 क्वेश्चन है जो आपका, किसी परीक्षा में छात्र और छात्राओं के औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 और तथा 73 है। समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक कितने हैं, तो छात्र तथा छात्राओं का अनुपात। इसमें भी अनुपात आपसे पूछा गया है, इसको ध्यान से देखिएगा। एक तरफ बॉयज़, एक तरफ गर्ल्स। तो बॉयज़ के लिए कितना है आपका, क्योंकि छात्र और छात्राओं, ये 71 है, ये 73 है। इनका टोटल औसत जो है वो आपका 71.8 है। एलिगेशन से ही लगाइएगा, इसको इससे हम घटाएंगे तो ये 73 है और इसमें आपका 0.2 बचेगा और 1, यानी कि 1.2, और इसको इससे घटाएंगे तो 0.8। अनुपात की बात कर रहा है तो हम दशमलव से दशमलव इसको हटा देंगे तो 12 अनुपात हमारा कितना है 8। 4 से हम दे देंगे तो 4 3 12 और 4 दूनी 8, यही आपका आंसर होगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के समझ में
ये क्वेश्चन आए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे हौसले को बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।